हनुमान जी ना सिर्फ अपनी शक्ति के लिए जाने जाते हैं। आसमान गूंज उठा जब हनुमान जी ने अपना क्रोध प्रकट किया और कृष्ण जी की तलवार से युद्ध भूमि रोशन हो गई। दोनों महावीर मिलकर दुश्मनों को चुनौती देने लगे और धरती हिल उठी उनके प्रचंड वार से। हनुमान जी और राक्षस की भयंकर टक्कर से युद्ध भूमि गूंज उठी, बिजली कड़कने लगी, धरती फटने लगी और चारों ओर अंधेरा छा गया जैसे महारौद्र का साया सब कुछ डुबोने को तैयार हो। जब भयंकर राक्षस की गूंज उठी तो हर दिशा में भय का माहौल छा गया। लेकिन उसी समय श्री हनुमान ने अपनी शक्ति से उस राक्षस का सामना करने के लिए कदम बढ़ाए। उनकी प्रचंड ताकत और अदम्य साहस ने युद्ध भूमि में आग लगा दी और हर तरफ उम्मीद की किरण जग उठी। जैसे ही हनुमान जी ने कदम बढ़ाए, दोनों पक्षों से तीरों की बारिश होने लगी और युद्ध का माहौल और भी गर्मा गया। धरती गूंज उठी तीरों की गड़गड़ाहट से और हर क्षण में महाभारत का वो संजीवनी युद्ध पुनः जीवंत हो उठा। महाभारत के युद्ध के दौरान जब हनुमान जी ने प्रवेश किया तो उनकी उपस्थिति से युद्ध का माहौल और भी गर्म हो गया। उनकी शक्ति और क्रोध से चारों ओर हलचल मच गई और दुर्योधन से लेकर सभी योद्धा भयभीत हो गए। इस तरह का दृश्य युद्ध के मैदान में एक नए मोड़ को दर्शाता है। जब हनुमान जी का क्रोध और बढ़ा, अब उनके तेज से पूरी सेना हिल गई। दुर्योधन और उसके सेनापति भी डर के मारे थरथराने लगे। इस भयानक दृश्य ने युद्ध के माहौल को और भी तीव्र बना दिया। इससे जोश और उत्साह दोनों ही बढ़ गए। जब हनुमान जी की उपस्थिति से युद्ध का माहौल और भी गरमाया, तब पांडवों के उत्साह में भी बढ़ोतरी हुई। उनकी रणनीति और भी मजबूत हो गई और दुर्योधन की सेना को एक नया सामना करना पड़ा। इस तरह हनुमान जी की शक्ति और उनके प्रभाव ने युद्ध के परिणाम को भी प्रभावित किया। जब युद्ध का माहौल और भी तीव्र हुआ, तब हनुमान जी ने अपनी शक्ति से न सिर्फ शत्रु सेना को परास्त किया, बल्कि पांडवों के मनोबल को भी ऊंचा किया। इस तरह युद्ध के हर चरण में हनुमान जी की उपस्थिति ने एक नए मोड़ को जन्म दिया। इसके परिणाम स्वरूप युद्ध की दिशा और भी स्पष्ट हो गई। हनुमान जी की उपस्थिति ने युद्ध का माहौल बदल दिया तो दोनों पक्षों के लिए स्थिति और भी गंभीर हो गई। पांडव और कौरव दोनों ही पूरी ताकत से लड़ रहे थे और कृष्ण भगवान भी अपने दिव्य रूप से उनका मार्गदर्शन कर रहे थे। इस तरह युद्ध की दास्तान और भी रोचक और गंभीर होती चली गई। जब युद्ध और भी तीव्र होता गया, तब पांडवों और कौरवों के बीच की टक्कर और भी भयंकर हो गई। कृष्ण भगवान के दिव्य निर्देशों से पांडवों का आत्मविश्वास बढ़ता गया और युद्ध की दिशा भी बदलती चली गई। तब पांडवों और कौरवों के बीच की टक्कर और भी भयंकर हो गई। कृष्ण भगवान के दिव्य निर्देशों से पांडवों का आत्मविश्वास बढ़ता गया और युद्ध की दिशा भी बदलती चली गई। श्री कृष्ण ने न केवल सारथी बनकर उनका मार्गदर्शन किया, बल्कि अपने उपदेशों से अर्जुन के मोह को तोड़ा, जिससे प्रत्येक पांडव योद्धा को अपने धर्म कर्तव्य के महत्व का बोध हुआ। इस आत्मबोध और दिव्य समर्थन के कारण पांडव सेना भीषण विनाश के बावजूद भी अटूट संकल्प के साथ लड़ती रही। दूसरी ओर कौरवों की विशाल सेना, जो अन्याय और हठ के बल पर खड़ी थी, जब युद्ध और भी तीव्र होता गया, तब पांडवों और कौरवों के बीच की टक्कर और भी भयंकर हो गई। कृष्ण भगवान के दिव्य निर्देशों से पांडवों का आत्मविश्वास बढ़ता गया और युद्ध की दिशा भी बदलती चली गई। देखते ही देखते अन्याय और अहंकार पर आधारित कौरवों की सेना कमजोर पड़ने लगी।
जबकि धर्म और न्याय के पक्ष में लड़ रहे पांडवों का संकल्प अटल रहा। 18 दिनों के भीषण रक्तपात के बाद पांडवों की विजय हुई और इस प्रकार धर्म की पुनः स्थापना हुई तथा यह सिद्ध हो गया कि जहां धर्म है वहीं विजय है।